So, hello, welcome all of you to my YouTube channel Engineering Things. So today our topic of discussion is microfabrication. Okay, so a subject in engineering you will study known as micro electromechanical system. Okay, let me entitle that. That is known as MEMS, micro electromechanical system. So आप लोग जो है इससे पहले जो सेमेस्टर्स में है वहाँ पे आप लोग आईसी फैब्रिकेशंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लाइक मॉस, सीमॉस, वीएलएसआई डिज़ाइन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं ऑफ डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक मॉसफेट, सीमॉस, एनमॉस, पीमॉस, जो भी होता है उसको फैब्रिकेशन करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं फैब्रिकेट करके। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो फैब्रिकेशन होगा वो माइक्रो लेवल पे होगा, मीन्स माइक्रोन लेवल पे। अगर एक ह्यूमन के हेयर का बात करें तो उसका भी जो डायमीटर है वो भी उससे भी छोटा लेवल पे हम लोग डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करेंगे इन माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ओके, अच्छा, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में इलेक्ट्रो और मैकेनिकल, इसका मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम हम लोग, एक तो सबसे पहला छोटा होगा इन माइक्रोन लेवल, दूसरा क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइसेस उसमें इंक्लूड रहेंगे। वहाँ पे मूविंग पार्ट्स भी होंगे, उसी रेंज में, उसी माइक्रोन लेवल डिवाइस में कुछ मूविंग पार्ट्स भी होंगे एज वेल एज कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। सो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूडेड है, मैकेनिकल भी इंक्लूडेड है, एज वेल एज हमारा वहाँ पे माइक्रोन लेवल पे डिवाइसेस को हम लोग बनाएंगे और फैब्रिकेट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द मीम्स का ओवरव्यू मैंने आपको दिया। दैट इज़, अगर समझें सो ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया है, ये समझिए मैकेनिकल का एरिया है। सो ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस पार्ट, दिस डैम पार्ट, ये पार्ट जो हम लोग का है दैट इज़ नथिंग बट मीम्स। ओके, सो ये समझ रहे हैं, यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, दैट इज़ द मीम्स। ओके, सो आइए हम लोग माइक्रो फैब्रिकेशन पे बात करते हैं सीधे। सो वी ऑल नो द फैब्रिकेशन स्टेप्स इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आईसी फैब्रिकेशन। सबसे पहले लोग प्रिपरेशन करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं, उसको हम लोग प्योर फॉर्म बनाते हैं, फिर हम लोग स्लाइस करते हैं, उसको कट करते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन जो भी हम लोग को डिवाइस बनाना लाइक मॉसफेट, तो उसका जो भी स्टेप्स है, फैब्रिकेशन स्टेप्स है, उसे हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, फोटोलिथोग्राफी, मास्क चढ़ाना, उसका फोटोलिथोग्राफी करना, हार्ड रेसिस्ट, फोटो रेसिस्ट, सॉफ्ट रेसिस्ट, उसके ईचिंग करना, डिपोजिशन करना, ये सभी प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करते हैं। ओके, सो जो माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में जो फैब्रिकेशन है उसको माइक्रो फैब्रिकेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जो स्टेप्स है वो बिल्कुल जो हम लोग का जो आईसी टेक्नोलॉजी का फैब्रिकेशन स्टेप है वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसा आपका डिवाइस का रिक्वायरमेंट है उस तरीके से फैब्रिकेशन होता है। इसका बात समझने वाली ये है कि जो हमारा आईसी फैब्रिकेशन का स्टेप है उसमें हम लोग फिक्स स्टेप है, सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन बनाएंगे, मटेरियल लेंगे, उसके बाद उसको पॉलिश करेंगे, काटेंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी करेंगे। सो फिक्स स्टेप्स वन बाय वन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो फैब्रिकेशन माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग का अल्टर हो सकता है। कोई हम लोग का डिपोजिशन पहले आ सकता है, हम लोग का जो फोटोलिथोग्राफी है वो बाद में आ सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है। ओके, सो ये ओवरव्यू है माइक्रो फैब्रिकेशन का। अच्छा, ये कुछ डायग्राम है, इसके थ्रू आई विल ट्राई टू गिव यू अ क्रक्स ऑफ दिस माइक्रो फैब्रिकेशन। सो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल सीड लेते हैं जिसका जो ओरिएंटेशन दैट इज़ 101। सो आप लोगों ने मीलर इंडेसिस पढ़ा होगा, द टॉपिक नोन एज मीलर इंडेसिस। ओके, मीलर इंडेसिस में क्या होता है कि हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का किस तरीके से ओरिएंटेड है। सो बेसिकली सेम माइक्रो फैब्रिकेशन में जो हम लोग ओरिएंटेशन होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज़ 100। ओके, सो हम लोगों ने ये लिया। फिर आप एक प्रोसेस जानते हैं दैट इज़ सीजेड टेक्निक। ओके, सीजेड, लेट मी राइट इज सीजेड टेक्निक। सीजेड इज़ नथिंग बट कज़ोचाल्स्की टेक्निक। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन जो वेफर है उसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके इनगॉट को बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, नथिंग, ओवरव्यू मैं दे दूँ आपको। सो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग का इस टाइप का ससेप्टेबल क्रूशिबल होता है, उसमें हम लोग सिलिकॉन लेते हैं और इस सिलिकॉन मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, इसके टेम्परेचर पे दैट इज़ 1410 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उससे ज़्यादा पे इसको हीटिंग करते हैं और उसके बाद
हम लोग इस जो सीड जो क्रिस्टल है इसे ऊपर खींचते हैं, ओके, ऊपर की तरफ इसको खींचते हैं। अच्छा, जैसे ही ऊपर की तरफ खींचेंगे सो देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस ओवर देयर, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो जो मोल्टेन सिलिकॉन यहाँ पे मेरा जो बन रहा है ड्यू टू हीट, वो क्या होगा कि यहाँ पे सॉलिडिफाई होने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो सॉलिडिफाई होने लगेगा तो यहाँ पे हम लोग को जो एक इनगोट बनता हुआ दिखेगा दैट इज़ नथिंग बट सिलिकॉन इनगोट। वो हम लोग इस तरीके से मोल्टेन सिलिकॉन को बनाते हैं जो कि इस तरीके से दिखता है। तो मैंने सीजेड टेक्निक का ओवरव्यू दिया है, आप देख सकते हैं सीजेड टेक्निक ओवरऑल कैसे वर्क होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मोल्टेन सिलिकॉन और इस सिलिकॉन का जो ओरिएंटेशन दैट इज़ 100, ये क्रिस्टल रॉड के फॉर्म में इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ओके। अब हम लोग को चूँकि डिवाइस का फैब्रिकेशन करना है तो चूँकि इस होल पे डिवाइस का फैब्रिकेशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो पूरा क्रिस्टल रॉड मेरा मिला है, ठीक है, सीड क्रिस्टल जो मिला है दैट इज़ इनगोट, इस पे नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। सो हम लोग स्लाइस करते हैं विथ सम सॉइंग टेक्निक से, इसको सॉ काटते हैं और स्लाइस इन फॉर्म में, ये देखिए स्लाइस के फॉर्म में इसको काटते हैं, ठीक है। सो ये पीसीस के फॉर्म में आते हैं और उसके बाद जब इसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश इन द सेंस इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या कि कुछ पत्ता पे अगर पानी गिरता है तो देखिएगा दैट इज़ आर पार दिखाई देता है, दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक नेचर। तो पॉलिश करके हाइड्रोफोबिक हम लोग सिलिकॉन मटेरियल को बनाते हैं। तो वेफर जो हम लोग का फाइनली जो वेफर हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, वो इस तरीके से देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, उसको हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको, जो कि हमारा जो फैब्रिकेशन प्रोसेस, आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग को क्या एक सिंगल सिलिकॉन डाई देखने को मिलता है, ओके। अच्छा, ये सिलिकॉन डाई को क्या करते हैं हम लोग, इस अरेंजमेंट में, बहुत सारे अरेंजमेंट में इसको कट करते हैं, ओके। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको कट करते हैं। और चूंकि ये इतना लंबा है और एक डायमीटर है तो हम लोग को छोटा छोटा, चूँकि माइक्रोन लेवल पे यहाँ पे डिवाइस को बनाना है, सो छोटा छोटा हम लोग को एरे देखने को मिलता है। वही एरे, दिस इज़ नथिंग बट अ सिंगल एरे। जो आप डाई देख रहे हैं ना, ये डाइसिंग करने के बाद, इस डाई को डाइसिंग करने के बाद ये सिंगल डाई हमको मिला है, ठीक है। ये मल्टीपल डाइज है इन अ वेफर, यहाँ पे सिंगल डाई, वही ये छोटा सा पार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनली जो हमारा जो भी फैब्रिकेशन और जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी डिवाइस बनाना था, वो इस तरीके से हम लोग को चिप देखने को मिलता है जिसमें कि इंटरकनेक्टिंग लीड्स रहती है, जो कि बाहर से हम लोग पावर सप्लाई या फिर जो भी एनालॉग डिजिटल आउटपुट कनेक्ट करते हैं, और ये बाउंडिंग वायर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग का चिप बनता है। और उसके बाद फाइनली हम लोग पैकेजिंग करते हैं ताकि हम लोग को डिवाइस जो है, पैकेजिंग कहने का मतलब कि डिवाइस को अच्छे तरीके से रिलायबल फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया जाता है। सो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन, किस तरीके से आईसी फैब्रिकेशन एंड जो माइक्रो फैब्रिकेशन एंड दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो माइक्रोन लेवल पे होगा फैब्रिकेशन इन माइक्रोमीटर, ओके। सो ये दैट इज़ द ओवरव्यू आइडिया ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन, और जिसमें कि स्टेप्स इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस वही आ जाता है आपका, केमिकल वेपर डिपोजिशन, ऑक्सीडेशन टेक्निक, फिर से फोटोलिथोग्राफी। सो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस, सो ये वैरी करता है। सो इस तरीके से माइक्रो फैब्रिकेशन हम लोग देखते हैं अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में।